की शुरुआत में हम डैनी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि अपने नए घर को रेनोवेट करने में लगी हुई थी। ये घर कंट्री साइड में था, ऑल्दो प्रॉपर्टी काफी अच्छी थी और काफी बड़ी सी भी थी। डैनी के हस्बैंड का नाम डॉक्टर टेड टिमिस था जो कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एज साइकियाट्रिस्ट काम करते थे। टेड और डैनी के एक फोन कॉल से हम समझ पाते हैं कि टेड नाइट शिफ्ट में काम कर रहा है और इस वजह से डैनी रात को इस नए घर में अकेली रहती है। डैनी घर के अंदर एक कैमरा इस प्रकार सेटअप करके रखी थी कि ये कैमरा मेन एंट्रेंस के पास की फोटोज हर कुछ सेकंड्स पे लेते रहता था। यहाँ हम टेड के साइकियाट्रिक हॉस्पिटल को भी देख पाते हैं जहाँ कुछ डरावने पेशेंट्स थे। लाइक एक बंदे के मुंह पे हमेशा मास्क लगा रहता था क्योंकि वो एक कैनिबल था। देन एक अच्छा पेशेंट भी था जो कि हमेशा ड्राइंग वगैरह करता रहता था एंड मेनी मोर पेशेंट्स। हर उस रात डैनी घर के बाहर कार से अपनी जैकेट लेने जाती है और जब वो घर में वापस आके डोर लॉक करती है तो उसके डोर पे एक अजीब आदमी आता है जिसका नाम ओलिन बूल था। डैनी डोर के पीप होल से ओलिन से बात करती है जो कि काफी अग्रेसिवली कह रहा था कि डैनी उसे अंदर आने दे। ओलिन की एक आंख नहीं थी इसलिए वो उस आंख की जगह व्हाइट ग्लास आई लगाए हुए था। ओलिन का कहना था कि जब डैनी अपने कार के पास थी तो वो अपने घर का डोर खुला छोड़ी थी और तब कोई इंसान उसके घर में घुस गया। ओलिन के हिसाब से वो बस डैनी की मदद करना चाहता है ताकि डैनी के घर के अंदर वाला इंसान डैनी को चोट ना पहुंचाए। ओलिन की बातें सुनकर डैनी तुरंत फिगर आउट कर लेती है कि ओलिन टेड के हॉस्पिटल का एक पेशेंट था जो कि आज ही वहां से रिहा हुआ था। डैनी ओलिन को धमकाती है कि अगर वो यहाँ से नहीं गया तो वो पुलिस बुला लेगी और इस पे ओलिन कहता है कि पुलिस को तुरंत बुलाओ क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर कोई तो है और पुलिस आएगी तो शायद तुम बच पाओगी। डैनी अपना फोन कार में छोड़ दी थी जिस वजह से वो एक्चुअली में तो पुलिस को नहीं बुला सकती थी। ओलिन की बातें सुनकर हम व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं लगने लग गया था कि शायद वो सच बोल रहा है और डैनी भी कहीं ना कहीं कन्विंस होने लग गई थी। हम देखते हैं कि डैनी डोर खोलने के लिए आगे बढ़ती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अब डैनी के साथ उस रात क्या हुआ और क्या डैनी डोर को खोली थी ये सब बातें आपको वीडियो में ही आगे पता चल जाएंगी। इसके बाद सीन वापस से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल पे आती है जहां वो ड्राइंग करने वाले पेशेंट को आसपास कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो चेक करने जाता है तो एक कमरे में उसे किसी दूसरे पेशेंट की लाश दिखती है जहां पेशेंट का सर बुरी तरह से कुचल दिया गया था। ये ड्राइंग करने वाला पेशेंट खून के बीच से एक ग्लास आई उठाता है और इस आंख को देख के हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो ओलिन की आंख है। दिस मींस कि यहाँ जो पेशेंट मरा था वो इनिशियल सीन वाला ओलिन ही था। यहाँ सीन वापस से चेंज होती है और हम व्यूअर्स डार्सी नाम की लेडी से मिलते हैं जो कि डैनी की ट्विन सिस्टर थी। जी हाँ, डार्सी आंखों से देख नहीं सकती थी और वो एक क्लैवोयंट थी। क्लैवोयंट बोले तो ऐसे लोग जिनके पास कुछ पावर्स होती हैं जिनकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल डार्सी किसी भी इंसान के पर्सनल आइटम्स को छू के उस इंसान के बारे में काफी कुछ पता लगा सकती थी। लाइक उसके पास्ट में क्या हुआ था, वो इंसान कैसा है एंड ऑल दैट। स्पेशली अगर पर्सनल आइटम स्किन कांटेक्ट में लंबे समय तक रहा है लाइक रिंग, नेकलेस वगैरह, तो ऐसे में डार्सी को और भी इजी होता था। नाउ डार्सी एक ऑडिटी शॉप चलाती थी, यानी ऐसी दुकान जहां विचित्र आइटम्स मिलते हैं जिन पे कर्सेस वगैरह होते हैं, जैसे कभी डॉल मिलेगा, कुछ तरह का रिंग, बेल वगैरह वगैरह। डार्सी के शॉप पे टेड डार्सी से मिलने आता है और हम समझ पाते हैं कि पहले सीन के कंपैरिजन में अब कहानी तकरीबन 1 साल आगे आ चुकी है। इतना ही नहीं, पहले सीन में हमें बताया तो नहीं गया था कि डैनी के साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन यहाँ हम समझ पाते हैं कि डैनी उसी रात मारी गई थी। नाउ डार्सी और टेड की बातों से हमें अंदाजा लगता है कि डार्सी टेड से ओलिन की कुछ पर्सनल आइटम रिक्वेस्ट की थी ताकि डार्सी उस पर्सनल आइटम को छू के ये पता लगा सके कि आखिर ओलिन उसकी बहन डैनी को क्यों मारा था और अगर मार भी दिया तो क्या ओलिन को उस बात का कोई रिग्रेट है भी या नहीं। और क्योंकि अब ओलिन मर चुका था तो टेड उसकी वो ग्लास आई लेके डार्सी को देने आया था। नाउ बीइंग अ डॉक्टर, टेड को डार्सी के इन जादू, टूना और कर्सेस वाली बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। स्टिल वो डार्सी के लिए ओलिन की ग्लास आई लेके आ गया था। डार्सी यहाँ टेड को अपने शॉप में रखे कर्स्ड ऑब्जेक्ट की कहानी भी बताती है, व्हिच वाज अ कॉन्सियर्ज बेल। कॉन्सियर्ज बेल वो चीज होती है जिसे हम अक्सर होटल्स के रिसेप्शन पे देखते हैं। वो होती है ना, प्रेस कर दो बेल तो बेल की आवाज सुन के जो स्टाफ होगा या फिर जो बेल बॉय वो आ जाता है। खैर कहानी ये थी कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी एज बेल बॉय काम किया था और एक बार उसके होटल पे एक ड्रंक गेस्ट आता है जो कि उस बेल बॉय को सीढ़ियों पे गोली मार के उसका गर्दन तोड़ देता है। तो बेल बॉय के मरने के बाद होटल में दूसरा बेल बॉय हायर किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब बेल को बजाया गया तो मरने वाले बेल बॉय की घोस्ट आती है जो कि बेल बजाने वाले को मार गिराती है। बेसिकली डार्सी का कहना था कि अगर इस शापित बेल को बजाया गया तो बेल बॉय आ जाएगा और उस इंसान को मार देगा जिसने बेल को बजाया। नाउ ऑफ कोर्स टेड इस बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो साइंस का बंदा है। अब जाने से पहले टेड डार्सी को कैजुअली अपने घर इनवाइट करता है saying कि एक हफ्ते बाद डैनी को मरे हुए 1 साल हो जाएगा तो डार्सी उसे विजिट कर सकती है। नाउ ये प्रॉपर इनविटेशन नहीं था बल्कि उस तरह का इनविटेशन था जो कि हम रिलेटिव्स के घर जाके बोलते हैं कि कभी हमारे घर पे भी आइए, मन तो नहीं होता वो आए लेकिन बोल देते हैं। अब यहाँ डार्सी को और हम व्यूअर्स को एक अजीब बात पता चलती है व्हिच वाज कि टेड ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका था और अब वो अपने घर में अपनी नई गर्लफ्रेंड याना के साथ रह रहा था। याना एक फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव थी जो कि टेड के हॉस्पिटल के लिंक में ही काम करती थी। खैर टेड के जाने के बाद डार्सी ओलिन वाली आई को टच करती है और एक ही झटके में उसे डैनी की मौत के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। अब डैनी की मौत की रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये तो हमें वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। यहाँ डार्सी को हम एक वुडन बॉक्स के पास जाते देखते हैं जिसे देखकर लग ही रहा था कि भैया इस बॉक्स के अंदर कुछ भयानक कर्स्ड ऑब्जेक्ट होगा। खैर यहाँ से सीन याना और टेड पे फोकस करती है जो कि उसी आउटस्कर्ट्स वाले घर में अब रह रहे हैं जिसे डैनी रेनोवेट करी थी। टेड अब भी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था और याना
का कहना था कि उसे रात में इस घर में रहने में डर लगता है। याना के पास डैनी वाली कैमरा थी जिसमें डैनी और टेड की फोटोज एंड वीडियोस थी, बट द वियर्ड थिंग वाज कि याना 2 दिन पहले उस कैमरे से एक रैंडम फोटो ली थी और उस फोटो में भी डैनी समहाउ दिख रही थी। ध्यान रहे, डैनी 1 साल पहले मर चुकी है, तो रीसेंट फोटो में कैसे दिख रही है। टेड याना की बातों को सुन के इग्नोर करता है और वो काम पे जाने के लिए रेडी होने लगता है। इस पॉइंट पे याना रिवील करती है कि आज उनके घर पे एक पार्सल आया है व्हिच वाज दिस वुडन बॉक्स जिसे हम डार्सी के शॉप पे देखे थे। ये पार्सल डार्सी ही भिजवाई थी। इनफैक्ट तभी एकदम से डार्सी यहाँ टेड के घर के बाहर पहुंच गई थी। जी हाँ दोस्तों, डार्सी को यहाँ देख याना और टेड खुश नहीं थे, लेकिन डार्सी का कहना था कि उसे टेड ही तो इनवाइट किया था कि 1 हफ्ते बाद शी कैन विजिट। टेड और याना इनडायरेक्टली डार्सी को कई हिंट्स देते हैं कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि टेड नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहा है। देन याना रात को इस घर में नहीं रहेगी, रादर टाउन में जाएगी, बट डार्सी वाज लाइक कि मैं अकेले यहाँ रह लूंगी। अब गेस्ट ऐसे जिद पे अड़ जाएंगे तो कोई क्या ही कर सकता है, इसलिए टेड कहता है कि ठीक है डार्सी, तुम यहाँ रह लो। जस्ट दैट डार्सी बिल्कुल अकेली होगी एंड डार्सी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेड यहाँ डार्सी द्वारा भिजवाया गया वुडन बॉक्स भी ओपन करता है जिसके अंदर एक अजीब सी अगली बड़ी सी मैनिक्विन थी। आई मीन इस मैनिक्विन को देख के ऐसा लग रहा था मानो ये लाइफ साइज डरावनी सी मम्मी है। डार्सी कहती है कि ये टेड के लिए एक गिफ्ट है और ये डॉल उसकी मॉम को बिलोंग करती है जिन्हें एक विच ये दी थी। इनफैक्ट हम समझ पाते हैं कि डार्सी जो ऑडिटी शॉप चलाती है ना, वो पहले उसकी मॉम की ही थी एंड बाद में डार्सी उसे इनहेरिट करी। एनीवेज टेड ऑफिस के लिए निकल जाता है और याना डार्सी के साथ यहाँ फंस गई थी। याना तुरंत तैयार होकर यहाँ से निकलने की सोचती है क्योंकि अंधेरा होने लग गया था, लेकिन एकदम से याना की कार की चाबी कहीं दिख ही नहीं रही थी। इन सब के ऊपर ये मैनिक्विन अब टेबल पे बैठा हुआ था और डार्सी का कहना था कि वो मैनिक्विन को टेबल पे नहीं बिठाई है। अब कार की चाबी न मिलने के कारण याना वाज स्टक हियर और ऐसे में वो डार्सी के लिए खाना वगैरह लाती है। एंड देन याना डार्सी से बात भी करने लगती है। बातचीत के दौरान डार्सी रिवील करती है कि उसकी बहन डैनी को ओलिन नहीं मारा था। डैनी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि वो ओलिन के कहने पे दरवाजा खोल देती, यानी वाकई डैनी के घर के अंदर उस रात कोई दूसरा इंसान भी घुसा था। यहाँ हमें उस रात की छोटी सी सीन भी दिखाई जाती है जिस दिन डैनी मारी गई थी और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि डैनी दरवाजा नहीं खोली थी। इनफैक्ट डैनी अपने घर में लगे कैमरे को चेक करती है। जी हाँ, वही कैमरा जो कि हर कुछ सेकंड्स पे मेन एंट्रेंस की फोटो लेता था और इन फोटोज में डैनी एक्चुअली में एक इंसान को घर के अंदर दाखिल होते देखती है। ऐसे में डैनी डर के एक टेंट के अंदर चली जाती है जो कि इस घर में लगी हुई थी, लेकिन जब वो टेंट ओपन करती है तो बाहर वो एक मास्क्ड आदमी को देखती है जिसके हाथ में एक हथौड़ा था। अगले ही क्षण ये मास्क्ड आदमी हथौड़े से डैनी को मार गिराता है। कमिंग टू प्रेजेंट, याना डार्सी द्वारा बताई गई इस बात पे यकीन नहीं करती। इनफैक्ट याना ये तक यकीन नहीं करती कि डार्सी पर्सनल ऑब्जेक्ट्स को छू के किसी इंसान का पास्ट पता कर सकती है। याना डार्सी से पूछती है कि अगर डैनी को ओलिन नहीं मारा तो आखिर कौन मारा। इस पे डार्सी कहना था कि डैनी को टेड के हॉस्पिटल में काम करने वाला एक ऑर्डरली मारा है जिसका नाम है इवान। इस पॉइंट पे हम उसको इवान के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहां वो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के साथ बुरा सलूक करता है और हम ये भी देख पाते हैं कि इवान टेड से काफी क्लोज है। इवान और टेड की बातों से हम समझ पाते हैं कि कुछ दिन पहले ही इवान डार्सी से मिला था एंड ही वाज शॉक्ड टू सी कि डार्सी और डैनी का चेहरा कितना ज्यादा सिमिलर है एक्सेप्ट फॉर आईज एंड हेयर स्टाइल ऑफ कोर्स। एनीवेज कमिंग बैक टू याना एंड डार्सी, डार्सी याना से पूछती है वो टेड को कब से डेट कर रही है और क्या वो टेड को तब भी डेट कर रही थी जब डैनी जिंदा थी। इस सवाल को सुनकर याना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वो हिचकिचाते हुए कहती है कि डैनी जब जिंदा थी तब टेड बस मेरा दोस्त था और डैनी के मरने के बाद ही वो मुझे डेट करना शुरू किया। अब बात करते करते डार्सी काउच पे सो जाती है और ऐसे में याना टेड को कॉल करके बता देती है कि डार्सी का कहना है कि डैनी को ओलिन नहीं बल्कि इवान मारा है। ये बात सुनते टेड थोड़ा हड़बड़ाता है व्हिच वाज वेरी अनयूजुअल। यहाँ याना को ऐसा प्रतीत होता है कि मैनिक्विन मूव कर रहा है और इस बात से याना इतना डर जाती है कि उसके हाथ से उसका मोबाइल फोन फर्स्ट फ्लोर से गिर के टूट जाता है। ऐसे में याना नीचे आती है और वो इस मैनिक्विन को चेकआउट करती है और उसे मैनिक्विन के हेड में 5 होल्स मिलते हैं। इन होल्स यानी छेद के अंदर अजीब चीजें थी, लाइक एक होल में शायद डार्सी के बाल थे, देन 2 होल्स में डार्सी एंड डैनी की फोटोज थी, एक बचपन वाली और एक बड़े हो जाने के बाद वाली, देन एक होल में इंसानी दांत थी और एक होल में टेस्ट ट्यूब के अंदर खून भरा हुआ था। मतलब देख के लग रहा था कि मैनिक्विन पे भर के जादू टोना किया गया है। तभी एकदम से डार्सी उठ जाती है और वो चिल्ला के याना से कहती है कि वो सब सामान वापस होल्स में डालो। डरते हुए याना सब कुछ वापस उन्हीं होल्स में डाल देती है जहां से वो निकाली थी। याना सोचती है कि अब रूम लॉक करके सोया जाए क्योंकि चीजें थोड़ी क्रीपी होने लग गई थी। लेकिन याना जब सोने जाती है तो उसे कैमरे में फिर से डैनी की घोस्ट दिखती है। इनफैक्ट इस बार तो याना को अपने रूम में ही डैनी की घोस्ट दिख जाती है जिससे डर के याना भागती है। भागते हुए याना नीचे आती है जहां डार्सी सो रही थी और याना को अपनी कार कीज मैनिक्विन वाले बॉक्स में मिल जाती है। बस फिर क्या था, याना बिना समय गवाए अपने कार में बैठ के इस जगह से भाग निकलती है। अब इन सब घटनाओं के कारण टेड घर पे वापस आता है और वो डार्सी को फर्स्ट फ्लोर पे अकेला पाता है। इस पॉइंट पे डार्सी रिवील करती है कि उसे पता है कि उसकी बहन डैनी को टेड मरवाया है। जी हाँ दोस्तों, डार्सी बताती है कि इवान तो बस टेड के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा था और टेड ही उसे डैनी को मारने बोला था। रही बात ओलिन की, तो ओलिन को डार्सी मार दी। जी हाँ, ये सोच के कि ओलिन उसकी बहन का हत्यारा है, लेकिन ओलिन की ग्लास आई टच करके डार्सी को सच्चाई का पता लगा है। अब ओलिन को डार्सी मारी कैसे होगी? ऑफ कोर्स अपनी कुछ जादू टोने वाली सामान भेज के। अब यहाँ डार्सी ये तक कहती है कि जो वो ओलिन के साथ गलत करी है यानी उसकी जान लेके, उस बात की सजा डार्सी को जरूर मिलेगी। अब यहाँ से सीन अगेन पार्ट में जाता है जहाँ हम टेड और इवान को बात करते देखते हैं। टेड इवान से कह रहा होता है कि उसे उसकी बीवी डैनी को मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि टेड का याना के साथ चक्कर चलने लग गया था और टेड इस बारे
बारे में डैनी से फेस टू फेस बात नहीं करना चाहता था। टेड के हिसाब से डैनी उसे बहुत प्यार करती है और वो उसे छोड़ नहीं पाएगी, वो एकदम हार्ट ब्रोकन हो जाएगी। अब ये सुन के इवान उस टाइम कहा था कि इस बात के लिए डैनी को मारने की क्या जरूरत है, डिवोर्स ले लो। इसमें टेड कहता है कि टेड अपना सारा पैसा इस नए घर में डाल दिया है और अगर डिवोर्स हुआ तो ये घर पूरा उसका नहीं हो पाएगा, इसलिए डैनी का मरना जरूरी है। अब टेड और इवान की ये बातें ओलिन सुन लिया था और वो उसी दिन हॉस्पिटल से रिहा हो रहा था, इसीलिए ओलिन सीधा डैनी के घर पहुंचा और उसे बचाने की कोशिश किया था, लेकिन ओलिन डैनी को बचा नहीं पाया। इनफैक्ट डैनी के कत्ल का इल्जाम ओलिन के सर पे ही डाल दिया गया और ओलिन फिर से हॉस्पिटल में बंद हो गया। कमिंग टू प्रेजेंट, टेड वाज शॉक्ड कि डार्सी ये सब बात जान गई थी। स्टिल वो ऐसे एक्ट करता है मानो वो बिल्कुल भी कातिल नहीं है और डार्सी ही पागल है। डार्सी टेड से कहती है कि क्या तुम अब इवान के हाथों मुझे मरवाओगे? भेजो इवान को, उसको तो मैं खुद ही मार डालूंगी। ये सब सुन के टेड डार्सी से कहता है कि वो डार्सी के सामने एक फोन रख के जा रहा है जिसपे वो उस डिटेक्टिव से कॉल करवाएगा जो कि इस केस का इंचार्ज था। डिटेक्टिव डार्सी को सारे सबूत दिखा देगा विच पॉइंट्स की कातिल ओलिन ही था। अब टेड यहाँ एक चालाकी किया था, वो फोन और डार्सी के बीच एक ट्रैप डोर खोल दिया था, यानी डार्सी के सामने एक बड़ा होल था जिसके थ्रू वो गिर सकती थी और क्योंकि डार्सी ब्लाइंड थी वो ये होल देख भी नहीं पाती। इसके बाद टेड हॉस्पिटल जाके अपने फोन पे खुद ही कॉल करता है और जैसे ही डार्सी फोन लेने आगे बढ़ती है वो फर्स्ट फ्लोर से होल के थ्रू नीचे गिर के पूरी तरह से चुड़ैल हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में टेड इवान से बात करके उससे पूछता है कि क्या वो डार्सी को जाके सब कुछ बता दिया है, क्योंकि समहाउ डार्सी सारा सच जान गई है और ये सच सिर्फ और सिर्फ इवान और टेड ही जानते थे। अब अगर आपको याद हो तो इवान कहा था कि वो रिसेंटली डार्सी से मिल चुका है, बट इवान यहाँ क्लियरली कहता है कि वो डार्सी से मिला जरूर था लेकिन उसे कुछ बताया नहीं। टेड जो कि जादू टूना में यकीन नहीं करता था, उसे इवान पे ही अब शक होने लग गया था। जो भी हो, टेड इवान को अपने घर भेजता है ताकि अगर डार्सी समहाउ जिंदा बच गई है होल से गिरने के बाद भी तो इवान उसे खत्म कर दे। सो यस, इवान घर पे आता है और वो डार्सी को बहुत चोटिल हालत में पाता है। आई मीन डार्सी कुछ ही देर में पक्का मारी जाती, उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। डार्सी यहाँ किसी तरह अपने हाथ से कुछ एक्शंस करती है मानो किसी तरह के रिचुअल को वो अंजाम दे रही हो और डार्सी के ऐसा करते ही वो मैनिक्विन जिंदा होकर इवान पे हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसी दौरान डार्सी भी जिंदा नहीं बच पाती और मरने से पहले वो अपनी बहन डैनी के स्पिरिट को स्माइल करते देखती है। दिस शोज कि डैनी की स्पिरिट इसी घर में थी, ऑल्दो उसकी स्पिरिट इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो अपना बदला ले सके या किसी को चोट पहुंचा सके। एनीवेज, यहाँ सीन कट होकर सीधा हॉस्पिटल पे आता है जहाँ इवान एडमिटेड था। यस, इवान मैनिक्विन के हमले से मरा नहीं था, ऑल्दो बुरी तरह चोटिल जरूर हो गया था जिस वजह से वो हॉस्पिटल में है। अब ये टेड वाला ही हॉस्पिटल था और इवान से मिलने टेड आता है और इवान यहाँ क्लियरली कहता है कि वो मैनिक्विन जिंदा होके इवान पे अटैक किया। अब इस बात पे टेड को यकीन नहीं होता। इनफैक्ट टेड कहता है कि उस रात टेड घर पे वापस आया था और वो उस मैनिक्विन को जला दिया और जब टेड मैनिक्विन को जला रहा था तो मैनिक्विन बिल्कुल भी मूव नहीं हुई, लेकिन इवान पे तो मैनिक्विन ही हमला किया था जिससे इवान बहुत ज्यादा डर गया था। नाउ टेड सतर्क तब होता है जब इवान डरते हुए कहता है कि उसे अपने पाप को अब कबूल करना है, यानी इवान कन्फेस करना चाहता था और इवान के ऐसा करने से टेड भी फंस जाता ना, इसलिए टेड इवान के कमरे में अपने हॉस्पिटल के सबसे खतरनाक पेशेंट को छोड़ देता है जो कि ऑफ कोर्स एक कैनिबल था, यानी वो पेशेंट इवान को मार के खा गया होगा। सो यस, वी कैन से कि इवान भी मारा गया। अब खैर इसके बाद टेड को हम अपने घर पे आते देखते हैं और फोन के वॉइस मेल से हम समझ पाते हैं कि याना टेड से ब्रेकअप कर चुकी है। क्यों? क्योंकि टेड के घर में डैनी मरी, देन डार्सी मरी और ऐसे घर में या ऐसे इंसान के साथ कौन रहेगा जिसके इर्द गिर्द औरतें मरती जा रही हैं। टेड यहाँ अपने घर के अंदर जाता है और उसे यहाँ एक पार्सल मिलता है जो कि ऑडिटी शॉप से आया था। इस पार्सल को ओपन करने पे टेड को वही कॉन्सियर्ज वाली बिल मिलती है जो कि डार्सी अपने शॉप पे उसे दिखाई थी। टेड इस बिल को देखता है और उसके मन में फिर से साइंस वर्सेस घोस्ट्स वाली थॉट्स दौड़ने लगती है। अब क्योंकि टेड साइंस की तरफ से था, वो इस बिल को बजा देता है एंड देन आसपास चेक करता है कि क्या वाकई बिल बॉय की घोस्ट उसे मारने आ गई है। आसपास कोई हलचल नहीं होती, ना ही कोई घोस्ट आता है, जिससे टेड अपने आप पे मुस्कुराता है एंड देन चैन की सांस लेता है, रेस्ट करने लगता है। मूवी के आखिरी सीन में हम टेड को आराम से बैठे देखते हैं और उसके पीछे बिल बॉय का घोस्ट खड़ा था। ऑडिटी फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ऑडिटी फिल्म की कहानी एंड एंडिंग की बात की जाए तो टेड अपने गुरूर में बिल को बजाया और इससे वाकई बिल बॉय का घोस्ट आ चुका है जो कि अब टेड को मार देगा। ऑफ कोर्स ये कर्स्ड बिल को भेजने वाला प्लान डार्सी का ही बैकअप प्लान जैसा होगा कि इन केस वो अपने हाथों से अगर टेड को नहीं मार पाती है तो बैकअप में भी एक कर्स्ड बिल है जो कि अपना काम करेगा। टेड जो कि साइंस में यकीन करता था और जिसे लग रहा था कि डार्सी को सारी बातें इवान बताया है, वो अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए अपने मन के अंदर उस बिल को दबा दिया जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। रही बात फिल्म की, तो फिल्म की कहानी काफी सिंपल है, जहां टेड अपनी बीवी डैनी को अपने स्टाफ इवान के हाथों मरवा दिया क्योंकि टेड का याना के साथ चक्कर चलने लग गया था। अब डैनी की बहन डार्सी कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स वगैरह में डील करती थी और उसे पता लग गया कि टेड ही डैनी को मरवाया है, इसलिए वो इवान और टेड से बदला लेने आई, लेकिन इस दौरान वो खुद भी मारी गई। और तो डार्सी का बैकअप प्लान जरूर काम कर जाएगा जहां बिल बॉय की घोस्ट टेड को खत्म कर देगा। रही बात की याना को क्यों जिंदा छोड़ दिया गया, तो वेल, याना का डैनी को मारने में कोई हाथ नहीं था, वो तो बस टेड के प्यार में फंस गई थी और याना को खुद भी नहीं पता था कि टेड किस तरह की हरकतें करता है। अब रही बात की क्या ऑडिटी फिल्म वाकई इस साल
साल की सबसे डरावनी फिल्म है। वेल, मुझे ये फिल्म डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं लगी, लेकिन मैं इस बात से जरूर अग्री करूंगा कि फिल्म वाकई में अच्छी है और यहाँ टेंशन जरूर बिल्ड होता है। तो अगर आप इस फिल्म को ये सोच के देखेंगे कि आज कुछ बहुत ही ज्यादा हॉरर देखने को मिलेगा तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आप इसे एक रेगुलर हॉरर मूवी के एक्सपेक्टेशन से देखेंगे तो आपको फिल्म काफी पसंद आ जाएगी, क्योंकि फिल्म का रन टाइम छोटा है एंड देन स्टोरी काफी अच्छे से दिखाई गई है, इवन इफ इट्स प्रेडिक्टेबल। यानी स्टोरी सिंपल है लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वो काफी अच्छा था। अब जो लोग वीडियो में यहाँ तक बने हैं उनके लिए मैं ऑडिटी फिल्म से रिलेटेड कुछ ट्रिविया लेकर आया हूँ। तो ऑडिटी फिल्म के अंदर डायरेक्टर मैकार्थी हमें मैनिक्विन दिखाए हैं और ये जूइश फोकलोर के गोलम से इंस्पायर्ड है। गोलम एक लार्ज क्ले फिगर होता है और जूइश फोकलोर के मुताबिक कुछ रिचुअल्स करके इन गोलम्स में लाइफ भरी जा सकती है, जिससे गोलम्स चलने फिरने लगेंगे एंड देन अपनी मास्टर की बात मानेंगे। डायरेक्टर मैकार्थी का कहना है कि उन्हें वैसे फिल्में पसंद आती हैं जिनमें डॉल्स वगैरह जिंदा हो जाती हैं, जस्ट दैट डॉल्स छोटी होती है और उन्हें ह्यूमन साइज्ड डॉल्स को जिंदा होते दिखाना था, हेंस दिस क्रीपी मैनिक्विन। अब ऑडिटी फिल्म के अंदर मैकार्थी के पुराने वर्क्स की भी बहुत रेफरेंस है, जैसे कि कंट्री साइड वाला घर सेम बान है जो कि मैकार्थी के फिल्म कैवियट में देखे थे। देन फिल्म में हमें कर्स्ड ऑब्जेक्ट रैबिट डॉल को देखते हैं जो कि अगेन कैवियट फिल्म से ही है। इनफैक्ट डार्सी के ऑडिटी स्टोर्स में जो कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं उन्हें मैकार्थी खुद से हैंड पिक एंड कलेक्ट किए थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। लास्ट ट्रिविया के फिल्म में दिखने वाला कैरेक्टर ऑली भी मैकार्थी के एक प्रीवियस शॉर्ट फिल्म का सब्जेक्ट है एंड दैट फिल्म वाज कॉल्ड हाउ ऑलिन लॉस्ट हिज आई, जहां हमें ऑलिन की बैक स्टोरी पता चलती है। तो हाँ, अगर आपको कैवियट और ऑलिन वाली फिल्म की एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। तो बस यही थी मेरी ऑडिटी फिल्म को लेकर पूरी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम तो ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।